मुर्दाबाद 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 तानाशाही मुर्दाबाद 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 पट्टी चढ़ाई मुर्दाबाद 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 पड़ेल रवैया मुर्दाबाद 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 सीएम पीएम मुर्दाबाद 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 पिछले बोलो मुर्दाबाद मुर्दाबाद यही कर लेते नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और कैथल में हम पेवा चौक पर स्थित जो बिजली बोर्ड का ऑफिस है वहां मौजूद हैं और ये जो नारेबाजी की गूंज है वो आपके कानों में सुन पड़ी होगी। जी हाँ, ये सुनाई दे रही होगी आपको। और हम बातचीत करने पहुंचे हैं, आखिर क्या कुछ वजह है बिजली कर्मचारियों को क्यों नारेबाजी करनी पड़ी, क्यों यहाँ पर गेट पे इकट्ठा होना पड़ा, तो हम जानते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा है मामला। जी, क्या नाम आपका? जी नमस्कार जी, मैं अनिल लड़ेवा, सर्कल चीफ HSE वर्कर्स यूनियन कैथल। तो सर क्या कुछ मामला है, क्यों आज नारेबाजी करनी पड़ी? जी, आज नारेबाजी 22 फरवरी की हमारी राज्य स्तरीय हड़ताल है, उसके समर्थन में हम आज ये गेट मीटिंग कर रहे हैं, ये नारेबाजी कर रहे हैं। पहले भी हमने सब यूनिट लेवल पे पूरे हरियाणा प्रदेश में गेट मीटिंगें की हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में यूनिट लेवल पर भी गेट मीटिंगें की हैं। आज भी पूरे हरियाणा प्रदेश में सर्कल लेवल पर गेट मीटिंग की जा रही है 22 फरवरी की हड़ताल के समर्थन में। ये हड़ताल हमें करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए, समान काम समान वेतन के लिए, समान काम समान वेतन के लिए और कैशलेस सुविधा कर्मचारियों को उपलब्ध करवाने के लिए, हमारा जो रिस्क अलाउंस है उसको लागू करवाने के लिए, जो RTS सरकार ने लागू कर दिया है। हमारे पास इतने कर्मचारी नहीं हैं कि हम RTS की सुविधा दे सकें, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का प्रयास एक ही रहता है, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो, बरसात हो, धुंध हो, हम फिर भी अपना काम सुचारू रूप से करने के लिए लगे हुए हैं। और रही 22 फरवरी की हड़ताल की बात, तो हड़ताल तो हमें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जितनी भी हमारी लंबित मांगें हैं वो बहुत समय से ऐसी की ऐसे पड़ी हैं, सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। जी। तो सर, जिस तरह आप कह रहे हैं काफ़ी समय से मांगे लंबित है, सरकार और जनता के बीच की एक अहम कड़ी है, आप जिस तंत्र को चलाने में अहम योगदान देते हैं, तो कितना संवेदनशील मानते हैं आज सरकार को आप कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर के? जी, सरकार बिल्कुल सोई हुई है। जैसा कि आपको भी पता है, हमें भी पता है, लगभग 1 साल के करीब तो किसान भी वहाँ आंदोलन पर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया कि हमने ये तीनों कानून वापस ले लिए। तो साथियों, ये इन्होंने 5 स्टेटों में हमारे इलेक्शन है, उस दबाव में ही ये तीनों कानून वापस लिए हैं। और कर्मचारियों की बात, कर्मचारियों से तो शुरू से ही ये सरकार जब से आई है हक छीनती आ रही है। दुष्यंत चौटाला जी बयान देते थे कि अगर हमारी सरकार आती है तो पुरानी पेंशन स्कीम को हम एक कलम से लागू कर देंगे, तो आज तक उनका कोई भी बयान नहीं आया पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए। जी। तो हम और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, लेकिन सीधे तौर पर सरकारें आती हैं, जाती हैं, कुछ वादे करती हैं, अगर उनको समय पर पूरा नहीं किया जाता तो इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ जाता है। जी हाँ, ये कर्मचारियों का सीधे तौर पर विरोध है उन बातों के लिए जो सरकार ने वादे तो किए थे लेकिन पूरा नहीं किया जा रहा है। जी सर, क्या नाम आपका? बलराज दीमान, मैं केंद्रीय परिषद में मुख्य सलाहकार। जी। तो अगर बात करें, आपकी जो हड़ताल है 3 दिन की हड़ताल बताई जा रही है, प्रदेश स्तर पर क्या कुछ फैसला लिया गया है? प्रदेश स्तर पर हम HSE वर्कर यूनियन ने फैसला लिया है कि स्टेट की हम 1 दिन की 22 तारीख की हड़ताल करेंगे। जो सेंट्रल लेवल पे है 23-24 की, अभी उसका फैसला मेरे ख्याल से वो आगे सरकार दी गई है, लेकिन HSE वर्कर यूनियन 22 तारीख को हड़ताल एज करेगी क्योंकि ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, किसी की सुनाई, किसी की कोई बात नहीं सुनती सरकार। ये अभी आपके चौटाला, वो अपने दुष्यंत चौटाला ने अपने कहा था मैं एक ही कलम से कच्चों को पक्का करवा दूंगा, समान काम समान वेतन दिलवा दूंगा, नई पेंशन ख़त्म करवा के पुरानी पेंशन लागू करवा दूंगा। MLA MPs है, एक बार MLA बनता है तो उसकी पेंशन बनती है। कर्मचारी है, कर्मचारी 40 साल 35 साल सर्विस देता है सरकार को, और लेकिन उसको पेंशन के रूप में कुछ भी नहीं मिलता। तो हमारा डिमांड चार्ट है, बाकी डिमांड चार्ट में जोखिम बत्ता है, कच्चों को पक्का कराने की बात है। और RTS जो कानून लागू कर रही है सरकार, हमारे पास बिजली बोर्ड के अंदर कर्मचारी पूरे नहीं है, कर्मचारी पहले ही कम है और RTS लगा दिया। RTS से मतलब वो टाइम पे काम करना, तो टाइम पे वो काम कैसे हो पाएगा जब हमारे पास कर्मचारी ही पूरे नहीं है।
तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है भाई ये हमारी मांगे जल्दी से जल्दी मांगे, अदरवाइज हम ये 22 तारीख की हड़ताल करेंगे। हो सकता है हमारी ये 22 तारीख की हड़ताल अनिश्चितकालीन में तब्दील हो जाए। जी जी जी। तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ निवेदन है, ये चेतावनी भी हो सकती है, लेकिन जो 22, 23 और 24 का कार्यक्रम रहेगा उसके बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। आप देख पा रहे हैं कैथल से संदीप कुमार की ये विशेष रिपोर्ट।